3700 किलो का विस्फोटक और सिर्फ 9 सेकंड में 32 मंजिला 29 मंजिला 2 टावर धराशायी हो गए। मेरे पीछे तस्वीरें देखिए, ये वही मलबा है सुपरटेक ट्विन टावर्स का, जिनको कल धराशायी किया गया और महज 9 सेकंड में पूरा का पूरे ट्विन टावर जमीन पर आके गिरा हुआ है। भ्रष्टाचार की वो इमारत अब मिट्टी में पूरी तरह से मिल चुकी है। लेकिन आसपास के वातावरण पर क्या असर पड़ेगा, ट्विन टावर के बाद जो गिरने के बाद जो कंक्रीट आसपास फैला हुआ है, जो धूल फैली हुई, उसका क्या असर पड़ेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आसपास रिहायश है, लोग रहते हैं, तमाम सोसाइटीज हैं। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, ये सेक्टर 93 का पार्क है और इस पार्क में आप किसी भी पौधे के ऊपर, किसी भी पेड़ के ऊपर नजर दौड़ाएंगे तो आपको हर तरफ धूल की एक मोटी परत देखने को मिलेगी। और ये मोटी परत कितनी जानलेवा है, यही समझने के लिए हमारे साथ डॉक्टर DK गुप्ता है, चेयरमैन है फेलिक्स हॉस्पिटल के। सर, हम देख रहे हैं कि ये पार्क पूरी तरह से धूल दूसरे हो चुका है। कितना हानिकारक है ये धूल हमारे स्वास्थ्य के लिए, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनको गंभीर बीमारियां हैं? देखिए, मैं फिर बोलूँगा कि जब कल एयर पॉल्यूशन हुआ है, जो ट्विन टावर ब्लास्ट हुआ, उसका जो आसपास का एरिया है उसमें धुंध का जो गुब्बार था वो आप सब हम देख रहे थे, उसने जो है इन सारे पेड़ पौधों को जितने भी दिख रहे हैं इन सबको ढक लिया कि न कि मिट्टी और धूल से। वो ये सारी, इसका मतलब सारी वातावरण में इस टाइम धूल मिट्टी है और इस मिट्टी से ह्यूमन बींग तो नुकसान हो ही रहे हैं, प्लांट पौधे या जो जीव जंतु दूसरे उनको भी नुकसान हो रहा है, बिकॉज उनकी भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है वो पुअर क्वालिटी की उनको मिल रही है। इवन जो ये पौधे हैं इनमें फोटोसिंथेसिस चाहिए होती है, इनको अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर होगी, इनकी ग्रोथ हैम्पर होगी, इनकी स्टंटिंग मतलब इनकी ग्रोथ छोटी हो सकती है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं किसी ह्यूमन बींग की, खास करके इस एरिया में जो रह रहा है, इस टाइम यहाँ पर डस्ट पार्टिकल काफी हम लोगों को भी दिक्कत हो रही है, खड़े होने में एलर्जी हो रही है, समय लग रहा है स्किन में और आंखों में जलन सी हो रही है। तो अभी तो मैं ये कह रहा हूँ, जितने आप ये लोग देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, इन सबको यहाँ पे अलाउ नहीं करना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, इन सबको बाहर रखना चाहिए। ये अगर अलाउ करोगे तो इनके लिए ठीक नहीं है, इनका लंग्स अभी ग्रोथ कहीं ना कहीं हैम्पर करेंगे। इसके अतिरिक्त जो भी आसपास एरिया में लोग रह रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, इन लोगों को खास करके ध्यान रखना चाहिए। इन लोगों को स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, जलन हो सकती है, इरिटेशन हो सकते हैं, दाने हो सकते हैं, रैशेस हो सकते हैं, आंखों के अंदर पानी आ सकता है, चुभन हो सकती है, आंखों में वाटरिंग हो सकती है, कंजेशन हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, गले के अंदर पेन और सोर थ्रोट और इचिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। जो खास करके अस्थमा वाले पेशेंट हैं, COPD वाले, उन लोगों को एक्यूट अटैक हो सकता है और खांसी और उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। आपने बता दिया क्या क्या हो सकता है, लेकिन जो मैं धूल देख रहा हूँ, ये धूल ऐसे तो जाने वाली नहीं है, क्योंकि इस पर आपको पानी की बौछार डालनी पड़ेगी डॉक्टर साहब, तभी ये धूल जाएगी। क्या कहते हैं आप? तो तरीका यही है, बड़ा अच्छा काम किया नोएडा अथॉरिटी ने, पुलिस प्रशासन ने, कि यहाँ पे बड़े अच्छे से डिमोलिशन हुआ, कोई भी इमीडिएट इमरजेंसी प्रॉब्लम नहीं हुई है, कोई भी हेल्थ इमरजेंसी क्रिएट नहीं हुई है, कैजुअलिटी नहीं हुई है टावर गिरने की वजह से। बट पोस्ट टावर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके लिए हमें ध्यान रखने की जरूरत है। जो आसपास का एरिया है इसको डस्ट फ्री करने के लिए यहाँ पे बड़ा बड़ा छिड़काव होना चाहिए पानी का। जो पौधे हैं इन पे पानी के छिड़काव उनको धोना चाहिए, पत्तियों को साफ करना चाहिए, सो दैट इनकी ग्रोथ हो सके। बहुत सारे लोग यहाँ पे वॉक करते होंगे, मॉर्निंग वॉक करते होंगे, वो दोबारा आ सकें इस पार्क में, उनके लिए इस पार्क को पूरा डस्ट फ्री करना पड़ेगा, पौधों को डस्ट फ्री करना पड़ेगा। और उसके अतिरिक्त हमें जितना भी एरिया आसपास का एरिया है, यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर करनी चाहिए। जो लोग भी हैं जिनको प्रॉब्लम है, COPD है, अस्थमा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, आई में स्किन प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए कैंप लगाने चाहिए। हम लोग फेलिक्स हॉस्पिटल की तरफ से घर घर जाके सबको कैंप लगा रहे हैं, इस तरह की स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि अगर किसी को साइन आए, सिम्टम्स आए, अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट करें। आसपास के लोग अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, क्योंकि करीब 2 से 3 महीने तो इस मलबे को हटाने में लगेगा, तो धूल तो उड़ती रहेगी, वो लोग अपने आप को कैसे सेफ रखेंगे? बिल्कुल, तो अगर कोशिश ये करें, इंडोर रहें, बाहर ना निकलें। अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो मास्क लगा के जाएं। घर के अंदर रहें तो खेड़ जो आपके वो हैं, घर के अंदर रहें तो आपके दरवाजे और खिड़कियां बंद रखेंगी, वो खोल कर रखेंगे तो बहुत सारी डस्ट अंदर चली जाएगी। घर में आप अंदर गए हैं तो घर की सफाई अच्छे से कर लें, पूरा घर को डस्ट फ्री कर लें। ठीक है, हम देख रहे हैं कि देखिए अभी बौछार मारी जा रही है, स्प्रिंकलिंग की जा रही है पानी की पेड़ों के ऊपर, ये कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर पेड़ पौधे को कवर करना चाहिए। जितना भी डस्ट है, यहाँ पे जमीन पे डस्ट है या सड़क पे डस्ट है, उसको ऐसे ही बार बार बौछार करके पानी के इसको सबमिट करना, दबाना चाहिए और उसकी झाड़ू मार के सफाई करनी चाहिए, सो दैट जितनी डस्ट है उनको सबको निकाल दें यहाँ से। और जितने भी लोग अंदर रह रहे हैं उनको अपने घर में कोशिश करें, एयर प्योरीफायर लगा सकते हैं, बहुत सारे इंडोर प्लांट्स होते हैं जो आपकी हवा को साफ करते हैं, उनको लगाना चाहिए। तरल पदार्थों का सेवन करें, घर में रेस्ट करें। अगर बाहर जाना पड़ता है तो N95 या सर्जिकल मास्क लगा के जाएं, गोगल्स लगा के जाएं, स्किन को अपना प्रोटेक्ट करके जाएं सनस्क्रीन से या मॉइस्चराइजर से। ठीक है, आखिरी सवाल सर ये कि आप भी आसपास रहते हैं, आपका हॉस्पिटल भी पास में ही है, ये जिस जगह पर हम खड़े हैं इसको ग्रीन कवर कहा जाता है, ग्रीन बेल्ट कहा जाता है, वहां पर ये इलीगल बिल्डिंग बनाई गई थी। अब बिल्डिंग तो नहीं रही है, तो इस ग्रीन कवर पर क्या असर पड़ेगा आने वाले समय में?
देखिए, आने वाले समय में अगर हम अच्छा प्रयत्न करते हैं तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें क्या करना चाहिए, जो भी एरिया है इसके आसपास 1-2 किलोमीटर की पेरीफेरी में, चाहे वो ग्रीन हो या नॉन ग्रीन हो, उसको डस्ट फ्री करना है। डस्ट फ्री के लिए हमें प्रयत्न करने पड़ेंगे, चाहे पानी डालना हो, चाहे सफाई करनी हो, चाहे हमें ऑटोमेटेड मशीन लगानी पड़े, या हमें लोगों को एजुकेट करना पड़े, वो जरूरी है, सो दैट आसपास के लोगों को यहाँ पे जो वॉक करेंगे या जो रहेंगे उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ठीक है, डस्ट फ्री करना है, डॉक्टर डी के गुप्ता बता रहे हैं, चेयरमैन है फेलिक्स हॉस्पिटल के। और अगर आप देखिए तो मैं आपको बार बार ये पौधे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जब लोग आते हैं, सुबह वॉक करने के लिए आते हैं, तो अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए आते हैं कि 4 कदम चलेंगे तो उनकी जो सांस संबंधित बीमारियां वो दूर हो जाएंगी, सेहत अच्छी रहेगी। लेकिन अगर ऐसी धूल में सांस लेंगे तो कैसे उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, यही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और खासतौर पर जो लोग ट्विन टावर के आसपास रहते हैं तो उनको तो खास तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये धूल हाल फिलहाल में नहीं जाने वाली है। और जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अथॉरिटी को भी एक जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कि आसपास के माहौल में, आसपास के जो पेड़ पौधे हैं, उनसे धूल को पानी की बौछार करके पूरी तरह से हटाया जाए। नोएडा के ट्विन टावर्स को गिरा दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया, और उसके बाद की अगली सुबह का मंजर कैसा है ये दिखाने के लिए देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर। सीधा आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आपको चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई पड़ेगा। करीब 80,000 टन ये मलबा बताया जा रहा है, जिसमें करीब 4,000 टन लोहा है, कंक्रीट है। और ये लोहा कंक्रीट उस भ्रष्टाचार की गवाही है जिसकी नींव पर ये इमारत खड़ी की गई थी, भव्य इमारत खड़ी की गई थी। 2 टावर्स खड़ी किए गए थे, जिसमें एक में 29 फ्लोर और एक टावर में 32 फ्लोर थे। कल इन दोनों टावर्स को गिरा दिया गया है उसके आसपास। उसके बाद अब अगर आसपास आप देखेंगे तो जो सुपरटेक की दूसरी सोसाइटी थी या जो एटीएस है, उन टावर्स के ऊपर आपको अभी भी जो पर्दे हैं वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि धूल का गुबार, धूल का आलम यह है कि यहाँ पर सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। और धूल का अंदाजा अगर आपको लगाना है तो हम अपने आसपास इन पेड़ों को देख रहे हैं। ये पेड़ पूरी तरह से, जो इनकी पत्तियां हैं वो पूरी तरह से धूल में लिपटी हुई हैं, धूल में सनी हुई हैं। और जब जैसे ही तेज हवा चलती है तो यही धूल के कण आसपास के इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग जिन लोगों को सांस लेने की दिक्कत होती है, जिन लोगों को सांस से संबंधित बीमारियां हैं, उनके लिए ये धूल के कण काफी खतरनाक हैं। और इसी वजह से हम भी यहाँ पर एहतियात बरत रहे हैं, मास्क लगाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो बाकायदा सुबह से ही यहाँ पर जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। नोएडा अथॉरिटी प्रशासन की तरफ से यहाँ पर तमाम सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं। मशीनें यहाँ पर लगातार चल रही हैं, क्योंकि अभी भी जो टावर गिराया गया उसके आसपास की सड़क पर धूल इतनी ज्यादा है कि उसको हटाने में कई घंटे लग रहे हैं। और जो मलबा है उसको हटाने में तो करीब 3 महीने का समय लगेगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये अगली सुबह की तस्वीर है टावर गिराने के बाद। कल जब सुबह हुई थी तो टावर यहाँ पर खड़ा हुआ था, लेकिन आज की सुबह टावर मिट्टी में मिला हुआ है, क्योंकि कल दोपहर 2:30 बजे इन दोनों टावर एपेक्स और सियान को जमींदोज कर दिया गया, गिरा दिया गया। अब आप ये तस्वीर देखिए, नोएडा अथॉरिटी की स्वीपिंग मशीन यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी, जो बाकायदा सड़क से धूल हटाने का काम कर रही है। लेकिन धूल इतनी ज्यादा है कि ये ट्रक कई घंटे से यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन धूल हटने का नाम नहीं ले रही है। उसका जो नामो निशान है वो यहाँ से नहीं मिटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिन समस्याओं का अंदेशा लगाया जा रहा था कि टावर गिरने के बाद धूल एक बड़ी समस्या बनेगी, कुछ वैसी तस्वीर हमको ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रही है। सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराने के बाद आसपास के वातावरण पर कैसा फर्क पड़ रहा है ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम ठीक उस जगह पर मौजूद हैं जो एक पार्क है, वो ठीक ट्विन टावर के नजदीक में था। और जब टावर गिराए गए तो मलबा, धूल और बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे जो पार्क में पहुंचे हैं। पार्क की जो हरी घास थी, जो हरियाली थी, वो अब कहीं ना कहीं कंक्रीट की इस धूल से उसने उसको कवर कर लिया है। आप यहाँ पर देखिएगा, सुबह से ही यहाँ पर मजदूर लगाए गए हैं, महिलाएं हैं जो सुबह से यहाँ पर सफाई में लगी हुई हैं। लेकिन इतनी मोटी परत यहाँ पर आप देखिए कि कितनी मोटी परत है धूल की, वो यहाँ पर जमी हुई है। कल की जो सुबह थी कुछ वो ऐसी थी जब पहले यहाँ पर टाइल्स यहाँ पर दिखाई देते थे, लेकिन जब टावर गिराए गए उसके बाद यहाँ पर कंक्रीट की एक मोटी परत यहाँ पर लगी हुई है। हम देख रहे हैं कि सुबह से आप लोग यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, कितने घंटे आपको हो चुके हैं अभी तक यहाँ? अब 2 घंटे हो चुके लगाने झाड़ू को। हाँ। पहले यहाँ पर कैसे हालत थे, अभी क्या स्थिति हो गई है? इस पर वो पड़ी है, गिट्टी उट्टी सब पड़ी है। हाँ। और कल तो सफाई पत्थर पड़े हैं। अच्छा। हाँ, झाड़ू लगा रही हूँ। तो देखिए झाड़ू यहाँ पर लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि छोटी छोटी गिट्टी है, पत्थर यहाँ पर निकले हुए हैं। भाई साहब, हम देख रहे हैं कि आपके साथ में करीब 1 दर्जन लोग हैं जो पूरे पार्क की सफाई में लगे हुए हैं।
बहुत आदमी है, बहुत सारी लेबर लगी लग रही है, सारी लेबर यहीं लग रही है। अच्छा, तो अभी किन किन चीजों का आपको सामना करना पड़ रहा है? हम देख रहे हैं कि एक मोटी परत है धूल की और मिट्टी की, जिसमें कंक्रीट भी मिला हुआ है। सारी मिट्टी या साफ करनी पड़ेगी, या सारी साफ करनी पड़ेगी, तुम बोलो ना। इस पार्क को साफ करने में कितना टाइम लग जाएगा? पता नहीं कितना टाइम लगेगा, अभी तो घर तो रहे ही है। तो देखिए लोग लगे हुए हैं, कितना टाइम लगेगा ये भी इसका भी अंदेशा नहीं है। देखिए ये हाल है, ये टाइल्स ऐसी होती थी और अब इतनी मोटी मोटी मिट्टी की परत वो यहाँ पर जमी हुई है और कई दिन इसको साफ करने में लग जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पुलिस की चौकसी भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी। सुपरटेक ट्विन टावर्स के चारों तरफ पुलिस तैनात है। कल कुछ लोग यहाँ पर जो ग्राउंड जीरो था, जो लोकेशन है जहाँ पर टावर गिराए गए, वहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर अपनी सख्ती बढ़ा दी है। अब यहाँ पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं है, मीडिया को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है और फिलहाल यहाँ पर काम चल रहा है क्योंकि जो धूल है उसकी मात्रा इतनी ज़्यादा है आसपास की पेड़ पौधों पर, दीवारों पर, कि उसको हटाने में ही कई दिन यहाँ पर लग सकते हैं। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ मानव यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, नोएडा।